नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए नरक बरसने वाले 48 घंटे के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जो शायद तीसरे विश्व युद्ध की आहट को शांत कर सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में पूरी रात चली लंबी चर्चा के बाद ईरान और अमेरिका को युद्ध समाप्त करने का एक ठोस ब्लूप्रिंट सौंपा गया है, जिसे विशेषज्ञ इस्लामाबाद एकॉर्ड कह रहे हैं। इस प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम लागू करने की बात कही गई है। सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से पूरी तरह खोलना। पिछले कई हफ्तों से बंद इस रास्ते की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर ये समझौता सफल होता है तो सबसे पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है और आज सोमवार को इस पर अंतिम सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से पुष्टि की है कि प्रस्ताव उनके पास पहुंच गया है और इसकी समीक्षा की जा रही है, लेकिन उन्होंने अस्थायी युद्ध विराम की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान एक स्थायी समाधान चाहता है। अगर पहला चरण यानी युद्ध विराम सफल रहता है तो अगले 15 से 20 दिनों के अंदर दूसरे चरण पर काम शुरू होगा। इसमें अमेरिका और ईरान के बीच एक फाइनल एग्रीमेंट होगा। इस समझौते की शर्तें बेहद बड़ी हैं। ईरान को अपने परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को हमेशा के लिए त्यागना होगा। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटाएगा और विदेशों में उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को रिलीज करेगा। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों पक्ष 45 दिनों के एक लंबे युद्ध विराम पर भी चर्चा कर रहे हैं ताकि कूटनीति को एक मौका दिया जा सके। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई है। क्या ट्रंप अपनी युद्ध की धमकी को वापस लेंगे? क्या ईरान परमाणु हथियार के मोह को छोड़कर शांति का रास्ता चुनेगा? इस्लामाबाद एकॉर्ड एक ऐसी उम्मीद की किरण है जिसने महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया को थोड़ी राहत दी है।